बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इमरान खान साहब ने ये जो ईद गुजरी है, ईद में भी अपने आप को अपने वर्कर्स के साथ, अपने कारकुनों के साथ और अपने मानने वालों के साथ डिसोसिएट नहीं होने दिया और उनको इंगेज किए रखा। और उनको आप यूँ कह लें कि वो ईद की खुशियों में कहीं इमरान खान का बयानिया या नज़रिया ना भूल जाएं। तो इमरान खान साहब ने ईद के तीनों दिन आकर जो है अपने तमाम लोगों को इंगेज करने की कोशिश की। पहला दिन उन्होंने अरशद शरीफ साहब को एक इंटरव्यू दिया और पीआर इंटरव्यू कह सकते हैं, जिस तरह की बातें हुई और ज़्यादा चीज़ें हुई, क्योंकि वो कोई काउंटर क्वेश्चनिंग और उस तरह चीज़ नहीं दिखाई दी। और दूसरे दिन हम टीवी के ऊपर शान शाहिद साहब को इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया। वो समझ नहीं आ रही थी कि इमरान खान साहब शान का इंटरव्यू कर रहे थे कि शान जो है इमरान खान का इंटरव्यू कर रहे थे, और ये भी मालूम नहीं हो रहा था कि इन दोनों में से बेहतर अदाकार है कौन। फिर अब तीसरे दिन ईद के उन्होंने एक पॉडकास्ट की और उसके अंदर बड़े खुलकर बातें भी हुई। बड़े अच्छा इंटरव्यू किया जिन लोगों ने, वो जुनेद साहब और दीगर जो लोग हैं उन लोगों ने बड़े अच्छे सवालात किए। और जब सवाल अच्छे हों तो फिर जवाब भी उस तरह के आते हैं। जो सबसे बड़ी बात जो इमरान खान साहब के इंटरव्यू की थी, उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि मुझे गुज़िश्ता साल जुलाई में ही पता चल चुका था कि हुकूमत गिराने के लिए साजिश हो रही है, इसलिए मैं चाहता था कि जनरल फैज़ को आईएसआई चीफ रहना चाहिए। दूसरी बड़ी वजह अफगानिस्तान में खाना जंगी का खतरा थी। अब मेरे ख्याल से ये जो इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया और बातचीत की, और वो जो बेसिकली वो फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ के हवाले से जो है बनाने के हवाले से जब वो सवाल हुआ तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने फिर खुलकर बात कर दी। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने ये बात कर अपना जो वो लिंक है उनके साथ वो भी अयां कर दिया, बता दिया कि जो वो ये सारा नो कॉन्फिडेंस मोशन आनी थी, तो वो अगर फैज़ हमीद साहब अगर उस पोस्ट पे होते तो वो इस तमाम मामले को हैंडल कर लेते और वो चीज़ें वगैरह जो हैं वो कामयाब ना हो सकती। तो इमरान खान साहब ने ये बात करके मेरे ख्याल से ख़ुद को एक्सपोज कर लिया है और ख़ुद ही अपनी ज़ुबान से उन्होंने बता दिया है कि उनकी नज़र में आईएसआई चीफ की असल जेडी क्या है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और ये इनसे क्या काम लेते रहे और किस वजह से इनका इसरार था कि वो उस ही पोजीशन पर रहें, उसी जगह पर रहें। और हमने बाद में भी देखा कि जो पीटीआई के ट्रोल्स हैं वो जिस तरह वो सारी मामलात को वो आगे करते रहे। अब इस हवाले से एसपीआर या फौज कोई स्टेटमेंट देती है या नहीं देती, ये देखना है। पर इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर इस तरह की बात करके जो पाकिस्तानी अफवाज हैं, ख़ासतौर पर आईएसआई का जो इदारा है, उसको सियासत में लाने की कोशिश की है और वो एक पूरा जो है वो कहानी बयान करने की कोशिश की है। इससे पहले इसी इंटरव्यू के अंदर वो नवाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने बात की कि नवाज शरीफ जो है वो फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे और अपनी मर्जी से चीफ लगाना और ये वो सारा कुछ। तो ये उनकी जो बात है ये भी उस चीज़ को नेगेट करती है जिस बात को लेकर वो नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे थे या दीगर लोगों के ऊपर तनकीद कर रहे थे। तो इमरान खान साहब क्या सोचते थे और क्या चाहते थे वो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। फिर उनका कहना था पाकिस्तान में मीर जाफिर और मीर सादिक साजिश के सहूलतकार बने। आज़ाद खारजा पॉलिसी का मतलब अमरीकी मुदाखलत नहीं, हमें किसी जंग में शामिल नहीं होना चाहिए, हमें अमन में शामिल होना चाहिए। अब आप देखें इमरान खान साहब ने जिस तरह सेफ एग्जिट अमरीका को दिया जब वो यहाँ अफगानिस्तान से निकल रहा था, और इस दौरान भी सारे जो मामलात हुए वो सबके सामने हैं, सारी चीज़ें सबके सामने हैं। तो सहूलतकार ना बनना और आज़ाद खारजा पॉलिसी की अगर इमरान खान साहब ने अपनानी थी तो वो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को अपने दौरे हुकूमत में ये ढंढोरा नहीं पीटना चाहिए था कि जो बाइडन जब से आए उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल नहीं की, मैं सबसे बड़ा इत्तेहादी हूँ, पाकिस्तान सबसे बड़ा इत्तेहादी और इत्तेहादी के हेड ऑफ स्टेट इमरान खान को जो बाइडन ने कॉल नहीं की। तो ये बड़ा ढंढोरा पीटा गया इमरान खान साहब की जानिब से, उनकी हुकूमत की जानिब से लॉबिंग की गई अमरीका के अंदर इस हवाले से, और बड़ी कोशिश की गई कि कोई लिफ्ट हो जाए, कोई बातचीत हो जाए, कोई रास्ता निकल आए, कोई कोशिश हो जाए। अब इस सिलसिले के अंदर यहाँ तक कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने सी पैक का जो भट्टा था वो बैठा के रख दिया, उसको बिल्कुल ठप कर दिया कि अमेरिका की खुशनुदी हासिल हो जाए। और अब जब से ये वो हुकूमत से निकले हैं तो ये सारे साजिशी बयानात और सारी चीज़ें जो है वो लेकर चल रहे हैं, पर हकीकत इसके बरक्स है। फिर उन्होंने कहा कि जो इस वक्त मौजूदा काबीना है उसके 60% लोग जो हैं वो ज़मानत में हैं। पहली बार देखा है कि पूरी कौम जो है मुत्तहिद होकर गुस्से का इजहार कर रही है। ज़मीर फरोशों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिए गए और ज़मीर फरोशों के खिलाफ
अदालतें रात को नहीं खुली हैं। तो सबसे पहले अदालतों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो अदालतें तो छुट्टी वाले दिन इमरान खान साहब के लोगों के लिए भी खुली हैं। फवाद चौधरी और शहबाज गिल साहब को जो रिलीफ मिला है ईद से एक दिन पहले, तो वो अदालतें तो छुट्टी वाले दिन इमरान खान साहब के लिए भी खुली हैं। और अदालतों में जब कोई इस तरह का मामला होता है तो वो खुलती रहती हैं और वो चीज़ें होती नहीं है, ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रही है। तो इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जिसके ऊपर एतराज़ किया जाए या जिसको बुनियाद बनाकर अदालतों को या इंसाफ के निज़ाम को टारगेट किया जाए। फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वो जो मौजूदा काबीना के 60% लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वो ज़मानतों पे हैं। तो असल चीज़ ये है, इमरान खान साहब हुकूमत में थे 3 साल 8 माह उनका दौर रहा, नैब उनके अंडर था, चेयरमैन नैब की उन्होंने वीडियो जारी कर उनको काबू किया हुआ था। तो जो केस बनाना चाहते थे, जिसके खिलाफ बनाना चाहते थे, जब जिसको अंदर डलवाना चाहते थे वो कर लेते थे। अपने पूरे टेन्योर के अंदर ना हमजा को बाहर आने दिया, ना शहबाज शरीफ को बाहर आने दिया, क्योंकि दोनों एक पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर थे, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर थे। खुर्शीद शाह तक को वो भी जेल के अंदर रखा। और कौन सा ऐसा बंदा है जिसका आप नाम लें, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, फरियाल तारपुर, तो इमरान खान साहब ने तो इंतकाम लेने की अखीर की हुई थी। पर असल चीज़ ये है कि क्या चीज़ साबित कर सके, ना नैब में कुछ साबित हुआ, ना अदालतों के सामने कुछ साबित हुआ, ना FIA कुछ साबित कर सकी, ना एंटी करप्शन कुछ साबित कर सकी। जब कुछ साबित नहीं कर सकी तो अदालतों ने तो जमानतें देनी है, अदालतों ने तो फैसले सबूतों की बुनियाद के ऊपर करने हैं, इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर करने हैं। या तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन इदारों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर एतराज़ करें कि उनकी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं थी जिसकी वजह से ये बच के निकल गए। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब को जो वो ब्रॉडशीट वाला मामला हुआ है, बरतानवी अदालतों से रिलीफ मिला है। बरतानवी अदालतों ने उनको कहा कि जो है इनके ऊपर कोई इस तरह का मामला नहीं है, चीज़ नहीं है। वो इमरान खान साहब को चाहिए सवाल अगर उनको करना है तो शहजाद अकबर से करें कि क्यों ये लोग बच गए और अब वो फिर दोबारा जो है ज़मानतें लेकर जो है हुकूमत के अंदर है, कैबिनेट के अंदर है। तो ये एतराज़ करना बड़ा आसान है। देखने वाली चीज़ ये है कि जब इख्तियार था इमरान खान साहब के पास तो उन्होंने उस वक्त क्या किया और क्या नहीं किया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमत ने सवाए 1-2 चैनल्स के मीडिया पर पूरा कंट्रोल कर लिया है, तो पाकिस्तान के अवाम ने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ को बुलंद किया, अवाम अब जाग चुके हैं। तो हमें याद है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में किस तरह तलत हुसैन हो, हामिद मीर हो, मुबशर लुकमान हो और दीगर लोग हों, यही मेरे अभी फ़िलहाल चीदा नाम जहन में आए, उनको कैसे चैनल से ऑफ एयर करवाया गया। फिर उसके बाद एक तरफ रोज़ी रोटी पर तो लात मारी गई, फिर उसके बाद जो है बहुत से सहाफ़ियों को जो है घरों से दिन दिहाड़े उठवाया गया FIA के ज़रिए, या कुछ लोगों को भेज कर सहाफ़ियों को मार भी पड़वाई गई। तो ये भी सारे मामला सारी चीज़ों के सामने है कि इमरान खान साहब की जो बेगम थी खातून अव्वल, उनके हवाले से आप बात कर लें तो FIA आपको उठा के ले जाती थी, उनके हवाले से आप कोई नाम ही ले लें, जिक्र ही कर दें, इशारा ही दे दें। अब तो सारे फ़रा बीबी के ऊपर बड़ी खुलकर बात कर रहे हैं। असल मुश्किल उस वक्त थी कि इमरान खान के दौर के अंदर अगर कोई फ़रा बीबी पर बात करता या बुशरा बीबी पर बात करता तो उसका पाकिस्तान के अंदर रहना मुमकिन नहीं था। ये इस लेवल के ऊपर इमरान खान साहब ने मीडिया को कंट्रोल किया हुआ था। और अब वो बातें कर रहे हैं कि 1-2 चैनल्स को छोड़कर पूरा मीडिया वो सारे मामला है। असल में मीडिया इस वक्त रिएक्शनरी हुआ है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब ने ये जो 3 साल 8 माह के दौरान मीडिया के ऊपर कदगनें लगाई, लोगों को तंग किया, यहाँ तक कि अपने मोहसिनों को, मोहसिन बेग के साथ जो इन्होंने किया वो सबके सामने है। तो अब वो जो है रिएक्शनरी फेस के अंदर वो मीडिया आया हुआ है और वो हर इमरान खान साहब और उनकी माजी की हुई हर काम को बड़ा क्रिटिकली देख रहा है और उसी हिसाब से रिपोर्ट कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है। और इस चीज़ की इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को बिल्कुल आदत नहीं है। उनको तो आदत है पैम्पर होने की कि आप देखें जब वो 126 दिन का धरना दिया था तो शाम में 40 बंदे नहीं इमरान खान साहब के सामने कंटेनर के सामने बैठे होते थे, पर मीडिया ने कभी नहीं दिखाया कि सामने 40 बंदे बैठे हुए हैं कि 40,000 बंदे बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब की वो तकरीर पूरी दिखाता था। तो ये मैनिपुलेशन मीडिया करता रहा इमरान खान साहब की खातिर, इमरान खान साहब को लाने के लिए। और जब इमरान खान साहब आए तो उनका पहला शिकार जो था वो मीडिया था, क्योंकि फवाद चौधरी ने आते साथ ही बतौर वज़ीर इत्तलात कह दिया था कि ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं इनको बंद करना होगा और ये जो है फिजिबल नहीं है, हमें दूसरी तरफ जाना है एंटरटेनमेंट की तरफ। और ये वो आप एंटरटेनमेंट की तरफ जरूर जाएँ, आपने पर न्यूज़ चैनल्स क्यों बंद करने थे। तो ये सारी कहानी है, ये सारी चीज़ है। तो अब इमरान खान साहब की चीखें जो हैं वो चौथे आसमान पे पहुंची हुई हैं। फिर जो चौथी उन्होंने अहम जो चीज़ जिस चीज़ को हिट किया, टारगेट किया, वो ये थी अलीम खान
और जहांगीर तरीन। अलीम खान के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझसे तवक्को करते थे कि मैं इनकी ज़मीन लीगल करवा दूँ। अलीम खान रावी पर 300 एकड़ ज़मीन खरीद कर लीगल कराना चाहते थे। वहाँ से अलीम खान और मेरे दरमियान दूरियाँ पैदा हुई, जबकि जहांगीर तरीन से मुतल्लिक बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि इनका मसला चीनी बहरान था, जिस पर कमीशन भी बनाया। जहांगीर तरीन इन लोगों के साथ खड़े हो गए जो मुल्क के सबसे बड़े डाकू हैं। शुगर माफिया पर इंक्वायरी बैठाई तो जहांगीर तरीन से इख्तलाफात हो गए। तो सबसे पहले ये शुगर की बात कर लेते हैं। अगर इंक्वायरी बैठाई तो उसकी जो फाइंडिंग्स आई उसके तहत इमरान खान साहब ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इमरान खान साहब पॉलिटिकली ब्लैकमेल हुए क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उसके अंदर मुलविस थे? और जहांगीर तरीन पर तो बात कर रहे हैं, ये खुसरू बख्तियार एंड कंपनी जो है उसके हवाले से इमरान खान साहब की ज़ुबान क्यों नहीं चलती? वो उनके हवाले से क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो अभी इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए इमरान खान साहब की ज़ुबान चुप है, तहरीक इंसाफ की ज़ुबान जो है वो बंद है। फिर अलीम खान के हवाले से जो बात की कि वो जो है अपनी ज़मीन लीगलाइज करवाना चाहते थे, तो आखिरी दिन तक तो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अलीम खान साहब से भी और जहांगीर तरीन साहब, चाहे वो ओन चौधरी हों या जहांगीर तरीन खुद हों, उनसे रब्ता करते रहे हैं। उसमें फवाद चौधरी, शेख रशीद, परवेज़ खटक ये पेश थे। तो अगर वो इतने ही बुरे लोग थे, करप्ट लोग थे और इतने ही ब्लैकमेल करने वाले लोग थे, तो इमरान खान साहब ने क्यों फिर आखिर तक अपनी हुकूमत बचाने के लिए उनकी मदद हासिल करने की कोशिश करते रहे, उनके तरले मिन्नतें करते रहे, खड़े हो जाते, साबित करते कि वो लीडर हैं और बताते उस वक्त कौम को कि ये करप्ट लोग हैं, ये मुझे ब्लैकमेल करना चाहते थे। असल चीज़ ये है कि वो मुक्का जो आपको लड़ाई ख़त्म होने के बाद याद आए तो वो अपने मुंह के ऊपर मार लेना चाहिए। मैं तो यही समझता हूँ कि अब वो सारा मामला चल गया है, हो गया है, अब पता है कि उनके जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आके खड़े हो गए हैं, तो इमरान खान साहब ने अब उस हवाले से बातें और चीज़ें सामने लाना शुरू कर दी हैं। फिर मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने इदारों के हवाले से भी बात की कि इदारों में करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले बैठे हैं, हमारे इदारों में वो लोग बैठे हैं जो इनका साथ देते हैं। तो इमरान खान साहब ने का जो ये दौर था उसके अंदर उन्होंने कौन सा ऐसा साफ सुथरा शख्स किस जगह पर लगाया? फराह गोगी की तो ये इमरान खान साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो हमायत का ऐलान भी कर चुके हैं, पूरी तहरीक इंसाफ को भी लगा चुके हैं कि अब आपने फराह गोगी का दिफा करना है। हालांकि उससे पहले पूरी तहरीक इंसाफ ये साबित करती रही है, बताती रही है कि फराह गोगी से उनका कोई लेना देना नहीं। उनके तो ससुर जो हैं वो नून लीग में है, जाकर उनसे पूछें, और वो कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर रही हैं जो आप उनसे इंक्वायरी और ये वो सारे मामला कर रहे हैं। तो करप्शन के हवाले से बातें बड़ी अच्छी कर सकते हैं इमरान खान साहब, पर ये यहाँ पर भी उन्होंने इदारों के हवाले से जो खासकर एक बात की है, तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है कि वो जो गंद चल रहा है इदारों के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से, उनके ट्रोल्स की जानिब से, ये उसको उन्होंने हवा देने की कोशिश की है, उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की है। और इमरान खान साहब ये टैक्टिक्स बड़े अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब से वो हुकूमत से गए हैं तो वो ज़रा ज़्यादा खुलकर, बल्कि यूँ कहना चाहिए नंगे होकर आकर वो उस तरह काम करना शुरू कर दिया है। और फिर वो कहते हैं कि अक्सरियत ना होने की वजह से हम कोई कानून साजी नहीं कर सकते थे, पार्लियामेंट में अक्सरियत मिलेगी तो ही इक़्तिदार में आऊँगा। अब इमरान खान साहब ने कहना है, अल्लाह करे कि वो अपनी इस बात पर कायम लें और यू टर्न ना लें, क्योंकि अक्सरियत उनको मिलना मुश्किल ही दिखाई देता है मौजूदा हालात के अंदर। चाहे इलेक्शन जल्दी हों या लेट हों, दोनों सूरतों में इमरान खान साहब की पोजीशन जो है वो बेहतर नहीं दिखाई देती। अब कानून साजी के हवाले से बात की जाए तो आसिफ अली जरदारी साहब का जो दौरे हुकूमत था, पीपल्स पार्टी का जो दौरे हुकूमत था, उसके अंदर 18वीं तरमीम भी पास हुई। इतना बड़ा मामला था वो भी क्लियर हुआ, और भी बड़ी आइनी तरमीम हुई, सारा कुछ हुआ। हालांकि उनकी पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत नहीं थी, तो अगर इमरान खान साहब करना चाहते तो ये बहुत कुछ कर सकते थे। मगर मसला ये था कि पहले दिन से ही उन्होंने कह दिया कि फ़लाँ भी चोर है, फ़लाँ भी डाकू है, फ़लाँ लुटेरा है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ वो है, मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा, मैं पार्लियामेंट में जाता हूँ तो मैं सामने लोगों को देखता हूँ, तो मैं इसलिए पार्लियामेंट में भी नहीं जाऊँगा। तो इमरान खान साहब ने वो जितनी जमहूरी रवायात हैं, जमहूरी मामलात हैं, उसको सबको पसे पुश डालकर सिंगल हैंडेडली मामला चलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल हुए, चीज़ें हुई। वरना ये आइन के हवाले से जो है कानून साजी करना और ये चीज़ें करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अगर आपने अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया होता, दीगर सियासी जमातें भी यही काम करती रही हैं। मगर इमरान खान साहब जिस तरह सूबा पंजाब को उस्मान बुज़दार लगाकर जो है एक डमी वज़ीर आला लगाकर चलाते रहे हैं, तो इसी तरह उन्होंने चाहा कि अपनी पूरी हुकूमत जो है, इक़्तिदार जो है, उसको भी चलाया जाए। इस वजह से जो है ये चीज़ें और सारे मामलात नहीं हो सके।
फिर उन्होंने कहा कि मैंने कभी अदलिया के अदारे में मुदाखलत नहीं की, लेकिन 20-25 करोड़ पे लेकर जिन्होंने हुकूमत गिराई, अभी तक किसी अदालत ने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। जिन लोगों ने अपने आप को बेचा, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब ये वो ढंढोरा पीटी जा रहे हैं कि लोगों ने बेच दिया, फलां कर दिया, ढमकां कर दिया। हालांकि आप देखें कौमी असम्बली के अंदर वो आमर लियाकत हुसैन हो तहरीक इंसाफ के या नूर आलम खान हो, जब ये वोटिंग हुई इस मामले के अंदर वज़ीर आज़म के लिए और तरीके अदम एतमाद पर, तो ये लोग वोट करने नहीं आए, ये पार्लियामेंट के सेशन में शरीक नहीं हुए। जिन लोगों ने वोट किए वो इमरान खान साहब की इत्तेहादी जमातें थीं जो उनसे टूटी। आप देखें इमरान खान साहब के पास सिर्फ परवेज़ अलाई और मोनस अलाई के अलावा कोई नहीं रह गए। यहाँ तक कि काफ लीग भी आधी टूट कर अपोजिशन के साथ है, ये जो नया सेटअप बना है उसके साथ है, मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ है, मखलूत हुकूमत का हिस्सा है, उनके 2 वज़ीर उनके साथ हैं। तो ये चीज़ें हैं देखने वाली। और ये जो 20-25 करोड़ का वो रोज़ाना जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फ़लाँ ने इतने पैसे पकड़ लिए, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कोई सबूत तो लाएं जिसके ऊपर आप साबित कर सकें कि ये इस तरह हुआ है। यहाँ तो मामला ये है कि आज आमिर लियाकत हुसैन साहब ने ट्वीट किया कि ईद की जो तनख्वाह है वो भी कौमी असम्बली मेंबरान ने ले ली, मेरे पार्टी के लोगों ने। यानी कि एक जानिब आप कह रहे थे कि कासिम सूरी साहब को 123 लोगों के इस्तीफ़े जमा हो गए और दूसरी जानिब जो है तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं। तो आवाम को दिखाने और बताने के लिए बातें कुछ और हैं, असल हकाइक और चीज़ें जो हैं वो कुछ और है। फिर वो इमरान खान साहब कहते हैं कि हम इलेक्शन हार भी जाएं, इनको टिकट नहीं देंगे जो ज़ाती मफाद के लिए सियासत में आते हैं। हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि सेनेट इलेक्शन में पैसे चलते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा पैसे देते पकड़ा गया, लेकिन इसको छोड़ दिया गया। अब टिकटों के हवाले से अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ की, तो जो इमरान खान साहब ने खुद जो है 9 दौलतियों को, मौका परस्तों को, दूसरी जानिब से आए हुए इलेक्टेबल्स को मौका दिया और अपने पार्टी वर्कर्स को पीछे किया। अब आप देखें जिस तरह उमर सरफराज चीमा को पंजाब के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है बतौर गवर्नर, और जिस तरह उनको गंदा करवाया जा रहा है या उनकी सियासत का बेड़ा गर्क किया जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से, ये काम उन्होंने जो चौधरी सरवर थे उनसे क्यों नहीं लिया। सवाल तो ये बनता है ना कि जिनको आपने 3 साल 8 माह नवाजे रखा, जिनको आप लेकर आए दूसरी जमात से और सारा कुछ, और उन्होंने ऐन मौका देखते वो भाग गए क्योंकि उनको पता लग गया कि ये जहाज़ डूब रहा है। और जब जहाज़ डूब रहा हो तो ये इस तरह के जो चूहे होते हैं या लोग होते हैं वो निकल जाते हैं वक्त से पहले। उनको पहले पता लग जाता है कि अब अगला दौर किसका आने वाला है और आगे कहाँ पर मौजें लगनी है और कहाँ पर दिहाड़ियाँ लगनी है। तो इमरान खान साहब को ये पहले सोचना चाहिए था, अपने वर्कर्स को देते, ISF वाले लोगों को देते, तो उनकी हुकूमत भी मजबूत रहती, मामला भी। पर इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ हुए, और लीडर जो है वो जितने मर्जी दावे करे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, पर इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ हुए। और इसी तरह सेनेट इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि बड़े पैसे चलते हैं, सारा कुछ चलता है। तो इमरान खान साहब ने वो जो बलूचिस्तान से जो सेनेटर को टिकट दी थी वो भी सब जानते हैं, और किस बेसिस पे दी थी। तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है उसके ऊपर जो है अहमियत देते हुए वहाँ पर दी। फिर इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सरदार तनवीर को वो नियाज़ी साहब को हटवा कर सरदार तनवीर साहब को वज़ीर आज़म बनवाया गया, वो भी सबके सामने है। वो किस बेसिस के ऊपर करवाया गया, वो उसकी वजह सिर्फ पैसा है, ATM मशीन है, और कोई दूसरी वजह नहीं है। तो इमरान खान साहब के कोलो फेल में जो तजाद है वो सारी दुनिया जानती है, सारी चीज़ें हैं, और वो अपने आप को पारसा साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो अक्सरियत ना होने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे और जो चेयरमैन सेनेट बने वो तहरीक इंसाफ के नामजद करदा थे। तो ये कैसे मुमकिन हो गया? तो क्या तहरीक इंसाफ ने बतौर हुकूमत जो है वो पैसा नहीं चलाया होगा? क्या सेनेटर बिकर नहीं होंगे अंदर खाते कि तहरीक इंसाफ का नामजद करदा डिप्टी चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन सेनेट जो है वो बन जाए? तो ये बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, सुनना बड़ा अच्छा लगता है, बताना बड़ा अच्छा लगता है, पर उनके ऊपर अमल करना उतना ही मुश्किल है। इमरान खान साहब बादशाह आदमी है कि उनको मैनिपुलेट करना आता है, उनको चीज़ों को घुमाना आता है, लोगों को जो झूठ है वो शुगर कोटिंग के अंदर करके वो पिलाना आता है, वो खिलाना आता है, या इस तरह कह लें वो वाली गोलियां देने आती हैं। वरना उनका जो किरदार है वो चीख चीख कर बता रहा है कि ये साहब जो वो दावे करते हैं, बातें करते हैं अच्छी अच्छी, उसके बरक्स हमेशा इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने काम किया है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।